नमस्कार, जे न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सोनी। आज दिन भर में क्या कुछ घटित हुआ दिखाएंगे हम आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पालिका बोर्ड की पहली बैठक हुई आज। आयोजित शहर के विकास के लिए 59 करोड़ 6 लाख रुपए के विकास कार्य का बजट सर्वसम्मति से हुआ पारित। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के मुख्य आतिथ्य व पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू की अध्यक्षता में आयोजित हुई बोर्ड की बैठक। नगर पालिका के रंगमंच पर आयोजित हुआ अभिनंदन समारोह। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का 51 किलो की फूलों की माला पहनाकर नवनिर्वाचित पार्षदों ने किया अभिनंदन। समारोह को संबोधित करते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि केकड़ी क्षेत्र के विकास के लिए यह 3 साल महत्वपूर्ण। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे उन्हें किया जाएगा पूरा। केकड़ी में मंगलम गार्डन में रविवार को पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी झारोटिया द्वारा अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। चिकित्सा मंत्री सहित नवनिर्वाचित पार्षदों का किया गया अभिनंदन। केकड़ी में पुरानी केकड़ी स्थित प्राचीन चारभुजा मंदिर में फागोत्सव का हुआ आयोजन। भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की दी प्रस्तुतियां। सरवाड़ नगर पालिका बोर्ड की भी हुई बैठक। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के मुख्य आतिथ्य व सरवाड़ पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित हुई पालिका बोर्ड की बैठक। रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी एवं मिसिलाल दुबे एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में मिनी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर हुआ संपन्न। 84 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद आज रविवार को पालिका बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन किया गया। राजस्थान की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के मुख्य आतिथ्य व केकड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष कमलेश साहू की अध्यक्षता में पालिका बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से शहर के विकास के लिए 59 करोड़ 6 लाख के विकास कार्यों की स्वीकृति सदन में सर्वसम्मति से दी गई। पालिका बोर्ड की प्रथम बैठक के दौरान पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का राजस्थानी परंपरा अनुसार स्वागत किया। उसके बाद अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा ने बोर्ड मीटिंग का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने केकड़ी शहर के विकास के लिए 59 करोड़ 6 लाख रुपए के बजट को सदन में पढ़कर सुनाया। उसके बाद शहर के विकास के लिए पालिका के पार्षदों ने सर्वसम्मति से ध्वनि मत के साथ बजट को अनुमोदन किया। इस दौरान राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि ये बजट केकड़ी नगर पालिका बोर्ड और उपखंड प्रशासन शहर के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करेगा। कार्यक्रम को नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने भी संबोधित किया। पालिका बोर्ड की बैठक के दौरान नगरपालिका उपाध्यक्ष संपत देवी झारोटिया, उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी सीता वर्मा व कांग्रेस व भाजपा के सभी पार्षदगण मौजूद थे। बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि केकड़ी शहर के सर्वांगीण विकास में धन की कमी नहीं आएगी। बजट की वजह से विकास बाधित नहीं होगा, विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि गत दिनों नगरपालिका चुनाव के दौरान हमने जो वादे किए थे और विकास के जो कार्य हमने अपने घोषणा पत्र में जारी किए थे वे सभी वादे पूरे होंगे। शहर के विकास के कार्य शीघ्र शुरू होंगे, प्रस्ताव बनकर तैयार हो गए। इसके अलावा भी कोई कार्य या समस्या आमजन द्वारा बताई जाएगी उसे भी पूरा किया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने होने वाली विकास कार्य गिनाते हुए बताया कि शहर के छोटे तालाब व बड़े तालाब का जीर्णोद्धार किया जाएगा, इन्हें विकसित कर सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी, बड़ा पार्क, खेल स्टेडियम, ओपन जिम सहित अनेकों विकास कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शहर के वार्डों में व्यापक स्तर पर साफ सफाई की व्यवस्था सहित शहर के सौंदर्यीकरण के समुचित प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अजमेर रोड से सावर रोड तक सड़क को चौड़ी कर हाईटेज लाइट युक्त डिवाइडर वाली सड़क के लिए गत दिनों राज्य में बजट में 20 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। कुल मिलाकर विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आएगी। केकड़ी विकास नए आयाम में यहाँ पे जो जनभावनाएं हैं उनके अनुरूप हम सब लोग मिलके कैसे आने वाले 5 सालों में केकड़ी की जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनमें कैसे हम लोग इजाफा करें, वो कैसे बढ़ाएं। हर 5 साल में चुनाव होते हैं और 5 साल देखते देखते निकल जाते हैं, लेकिन अगर लक्ष्य लेके हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से केकड़ी का विकास होगा। कई सारी समस्याएं
रोजमर्रा की जिंदगी में नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों को महसूस होती है। एक सच्चे जनप्रतिनिधि का ये दायित्व है कि उन समस्याओं को हम आइडेंटिफाई करें, आपस में मिले बैठें, कैसे उन समस्याओं का निराकरण हो। जहाँ तक बजट की बात है, अगर पॉजिटिव सोच से आप कोई काम हाथ में लेंगे तो मैं आपके लिए विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बजट की कोई कमी केकड़ी के विकास के लिए नहीं रहेगी। अभी चुनाव के समय मैं खुद भी हुआ था और हमने कुछ बातें चुनाव से पहले केकड़ी की जनता के सामने रखी थी। एक तो ये जो सड़क की समस्या थी, जहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी रहती है, करीब 20 करोड़ की लागत से इसका प्रोजेक्ट बना के मेरे को दिया गया था। वो काम हमको करना है। छोटा तालाब है, बड़ा तालाब है, उनके जीर्णोद्धार का काम कैसे हो, शहर के अंदर नई पीढ़ी के लिए आधुनिक लाइब्रेरी बनाने की बात है, ओपन जिम बनाने की बात है, एक स्टेडियम बनाने की बात है और पब्लिक पार्क बड़ा, जिसमें हर व्यक्ति सुबह शाम तक भी वहां घूम सके आराम से। ये चीजें तो चुनाव के वक्त हमने कही भी थी और इनको पूरा करेंगे भी, लेकिन इसके अलावा भी आप लोग कोई महसूस करते हैं तो आप लोगों को समय समय पे आप चाहें तो लीडर साहब को लिख के दें, एसडीएम साहब को दें, चेयरमैन साहब को दें, वाइस चेयरमैन साहब को दें। केकड़ी का विकास तीव्र गति से होना चाहिए, ये हम सब का संकल्प होना चाहिए। आज आपकी पहली बैठक है और 20-21 का 21-22 का बजट इसमें पारित किया गया है। तो मैंने पहले ही कहा कि बजट की कोई दिक्कत नहीं होगी और बजट की वजह से विकास रुकेगा भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कार्य शुरू कर दिया है और इसमें जो भी सामने फरमाया अभी जो कार्य होने हैं उसके संबंध में आप लोगों के सुझाव भी दिए जाएंगे और इसके साथ में मेरा तो सपोर्ट रहेगा सिर्फ, बाकी मुख्य कार्य नगर पालिका ही करेगी। लेकिन साथ में जैसे मेरे को निर्देश दिए उन निर्देशों की पालना में मैं लगातार इन चीजों को सुपरवाइज करते हुए योजना बना के साथ में प्रेषित करने का कार्य मेरा रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय ने जो भी निर्देश दिए उन निर्देशों की हम पूर्ण पालना करते हुए केकड़ी शहर के विकास में प्रशासन की जितनी भी भागीदारी हो सकती है वो दिलाने का प्रयास करेंगे। आप सबकी बोर्ड की बैठक की आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय मंत्री महोदय जयपुर सिंह बधाई आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। केकड़ी नगर पालिका के रंगमंच पर रविवार को अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का नगर पालिका बोर्ड द्वारा अभिनंदन किया गया। समारोह में 51 किलो की फूलों की माला पहनाकर पार्षदों द्वारा चिकित्सा मंत्री का भव्य स्वागत किया गया व स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी नवनिर्वाचित पार्षदों का भी स्वागत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के चहुमुखी विकास के लिए ऐतिहासिक बजट पेश किया है। बजट में केकड़ी क्षेत्र का भी विशेष ख्याल रखा गया है। केकड़ी के ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जलापूर्ति के लिए 725 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह करोड़ों रुपए की लागत से केकड़ी शहर में पुरानी व क्षतिग्रस्त लाइनों को बदलकर जलापूर्ति व्यवस्था को सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के विकास में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि केकड़ी की जनता ने नए बोर्ड के गठन के साथ राज्य सरकार की विकासोन्मुखी सोच पर मोहर लगाई है। अब हमारी बारी है। केकड़ी के विकास में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। केकड़ी शहर और विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में हमने केकड़ी क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए। विधानसभा क्षेत्र में विशेष शिविर लगाकर 60
1000 से अधिक लोगों को पेंशन दी गई। इसी तरह उनकी अन्य समस्याओं का भी समाधान किया गया। पिछले कार्यकाल में ही अस्पताल भवन बना दिया गया था, अब इसे जिला स्तरीय अस्पताल के रूप में मान्यता दे दी गई है और 56 चिकित्सक यहां पर काम कर रहे हैं। 10 करोड़ रुपए की लागत से टाटा ट्रस्ट द्वारा अस्पताल का विकास किया जा रहा है। यहां करोड़ों रुपए की लागत से मातृ शिशु रोग निवारण इकाई बनाई जाएगी। सीटी स्कैन मशीन और कोरोना की जांच सहित कई ऐसी सुविधाएं हैं जो अस्पताल में उपलब्ध है। यह अस्पताल आसपास के 100 किलोमीटर के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि चुनाव के वक्त केकड़ी क्षेत्र की जनता से पेयजल समस्या के निराकरण का वादा किया गया था। इसके लिए पिछले साल 6 करोड़ रुपए की लागत से DPR बनाई गई थी और इस साल बजट में केकड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 725 करोड़ रुपए की लागत से जल प्रदाय योजना स्वीकृत कर दी गई है। शीघ्र ही सावर, केकड़ी और सरवाड़ पंचायत समिति क्षेत्रों में काम शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पंपिंग हाउस और टंकियों का निर्माण कर पाइपलाइन डाली जाएगी। प्रत्येक घर में पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केकड़ी शहर की जलापूर्ति सुधारने के लिए 38 लाख रुपए की लागत से DPR तैयार कराई जा रही है। केकड़ी शहर में पुरानी व क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को हटाकर नई लाइनें डाली जाएगी ताकि शहर में पूरे प्रेशर से निर्बाध जलापूर्ति की जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें शहर व गांवों की विभिन्न समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जाएगा। क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों व शहरी क्षेत्र में इन शिविरों के जरिए आमजन को राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केकड़ी शहर में मिनी सचिवालय की तर्ज पर विभिन्न सरकारी विभागों के भवन, स्टेडियम, पब्लिक पार्क, डिजिटल लाइब्रेरी, ओपन जिम तैयार कराए जाएंगे। इसी तरह केकड़ी शहर में महाराणा प्रताप सर्किल, ज्योतिबा फूले सर्किल, अहिंसा सर्किल, अंबेडकर सर्किल और परशुराम सर्किल तैयार कराए जाएंगे। शहर का पूर्ण सौंदर्यीकरण किया जाएगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि युवा अपने आदर्शों से प्रेरणा लेकर एक बेहतर समाज का निर्माण करें। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बड़े तालाबों का जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा। नगरपालिका केकड़ी का नया भवन बनेगा, इसके लिए जमीन आवंटित हो चुकी है। केकड़ी तहसील का नया भवन बनकर तैयार हो चुका है। केकड़ी में नया होम्योपैथिक कॉलेज खोला जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आगामी 3 साल केकड़ी क्षेत्र के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हम इससे किसी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे। इस अभिनंदन समारोह में पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी झारोटिया, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, नगर अध्यक्ष निर्मल चौधरी, सरवाड़ ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान धाकड़, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष के चौधरी, मोहम्मद सईद नकवी, हेमंत जैन, धनेश जैन, मोर सिंह राणावत, किशन गोपाल परिवा, नवल किशोर पारिक, जुगल किशोर आचेरा, अजय कांत दादी, सोनू सम्राट, एडवोकेट नवल किशोर पारिक, सरफराज गोरी, रतन पवार, श्यामलाल बेरवा, सत्यनारायण चौधरी सहित कई कांग्रेसी नेता, पार्षद व कार्यकर्ता व शहरवासी मौजूद थे। नगर पालिका के चुनाव हुए कुछ दिनों पहले केकड़ी की जनता ने, सरवाड़ की जनता ने काफी लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया। दोनों जगह कांग्रेस पार्टी के बोर्ड बने। आज नगर पालिका की 21-22 की बजट की बैठक थी। मैं आपको इस मौके पे यही भरोसा दिलाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ सिर्फ नगर पालिका के लोग नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी, अलग अलग पंचायतों से हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग, जनप्रतिनिधिगण सभी यहाँ आए हुए हैं। विकास के दृष्टिकोण से चाहे नगर पालिका क्षेत्र हो दोनों और चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र हो, विकास की कोई कमी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में आने वाली नहीं है। पहले भी 5 साल जब आपने मुझे आशीर्वाद देके आपका प्रतिनिधि चुना, केकड़ी में विकास गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में हमने करके दिखाया। अभी भी चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, विकास का काम अनवरत रूप से जारी है। आने वाले समय में, क्योंकि अभी बजट सत्र चल रहा है, जैसे हमने पहले कैंप लगाए थे प्रशासन गांव के संग अभियान, जिसमें करीब 60,000 लोगों की पेंशन बांधी थी। पट्टों के काम, मकान जो बनाने के काम है गरीबों के, और भी जो रोजमर्रा की समस्या आती है ग्रामीण क्षेत्रों में, हाथों हाथ उनका निदान प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान किया गया।
साथ के साथ प्रशासन शहरों के संग अभियान भी चलेगा। पूरे केंद्रीय क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या रहती है। पिछले बजट में मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि हमारे यहाँ पंपिंग हाउस, हमारी जो सप्लाई चेन है वो बहुत पुरानी हो चुकी है और क्षेत्र में पेयजल का बहुत संकट है। चुनाव के दौरान भी गांव-गांव में कई उच्च जलाशय बनाने की बात आ रही थी, पाइपलाइन डालने की बात आ रही थी, घर-घर कनेक्शन देने की बात आ रही थी। मुझे खुशी है कहते हुए कि डीपीआर बनी पिछले बजट में करीब 6 करोड़ की, और उस डीपीआर बनने के बाद पूरी तीनों पंचायत समिति और केकड़ी, सरवाड़, सागर, उनके सारे गांव मजरे, ढाणी सब में पेयजल की व्यवस्था के लिए 725 करोड़ रुपए का बजट बना। और इस बजट में अपने क्षेत्र के लिए 725 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए। अब ये काम चलेगा, लेकिन काम चलने में आज शुरू होता बजट के बाद कम से कम 2-3 साल लगेंगे। गांव-गांव में टंकियां बनने का काम है, पंपिंग हाउस बनने के बाद है, सारा सिस्टम आपका बदलेगा। पैसा तो स्वीकृत हो गया, लेकिन काम होने में 2-2.5 साल तो लगेंगे। इसी तरह से केकड़ी शहर की डीपीआर बनने की भी स्वीकृति अभी 24 फरवरी को जारी हुई है। 38 लाख और कुछ रुपए हैं, जिसमें कितने पैसे लगेंगे, केकड़ी के हर वार्ड में जो पीने के पानी की दिक्कत है उसको दूर करने के लिए डीपीआर बनेगी। जो भी डीपीआर बनेगी, कितना भी पैसा डीपीआर में आता है, मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि वो शहर के लिए भी उतना पैसा स्वीकृत होगा। कोई दिक्कत इस इलाके में किसी को आएगी नहीं। केकड़ी में अस्पताल आपके सामने है। विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने कहा था कि इसको जिला अस्पताल बनाऊंगा। पिछली बार जब मैं एमएलए था तब ये अस्पताल का भवन बनकर तैयार हुआ था, और उसके बाद मैं खुद ही चुनाव हार गया, पार्टी भी सत्ता में नहीं रही। 5 साल क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब से मैंने अभी 2018 में आपने दोबारा अपना जनप्रतिनिधि बनाया, आज कम से कम 56 डॉक्टर हैं यहाँ पे, और अभी तो 10 करोड़ रुपए तो टाटा ट्रस्ट लगा रहा है। सीटी स्कैन की मशीन लगेगी यहाँ पे। यहाँ पे आज कोरोना की जांच का केंद्र, एक दिन में 500 जांच हो सकती है। आरटीपीसीआर टेस्ट, उसकी लेबोरेटरियां शुरू हो चुकी है। 21 करोड़ की लागत से जच्चा और बच्चा के लिए अलग बिल्डिंग बनेगी यहाँ, और आप देखोगे तो वो काम भी चालू होने वाला है, स्वीकृत हो गए पैसे। तो अस्पताल तो 100 किलोमीटर के दायरे में जो भी लोग रहते हैं, केकड़ी के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। 100 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग इलाज कराने केकड़ी आएंगे। इतनी बड़ी सुविधाएं आपके यहाँ डेवलप हो रही है, और आने वाले समय में और डेवलप हो जाएगी। जहां तक नई पंचायतों की बात थी, राजस्थान में किसी विधानसभा क्षेत्र में 18 पंचायतें नहीं बनी है हमारी, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन हो। छोटी पंचायतें बनती है, काम विकास का तेजी से आगे बढ़ता है। 18 नई पंचायतें बनी, 51 पंचायतें थी पहले हमारी, अब 69 पंचायतें हो गई। एक नई पंचायत समिति बनी अभी। विकास का काम तो निरंतर चल रहा है, और अभी नगर पालिका चुनाव से पहले जो बातें मैंने कही थी कि यहाँ पे हम
छोटा तालाब हो, बड़ा तालाब हो, जिनकी हालत खराब है, उनके जीर्णोद्धार का काम हो। ये जो सावर वाला जो बाईपास है, वहां से लेके और ठेठ आपका डोराई तक, ये भी 20 करोड़ की लागत से इस सड़क का भी जीर्णोद्धार होगा पूरा। इसके अलावा यहाँ स्टेडियम बनेगा, लोगों के लिए घूमने के लिए पब्लिक पार्क बनेगा। जो बच्चे हैं नए पढ़ रहे हैं, 1.5 बीघा जमीन अस्पताल से पहले अलॉट करने की हमने डीएलबी में भेज दी है। वो जमीन स्वीकृत होते ही डिजिटल लाइब्रेरी जो पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए शानदार लाइब्रेरी एक बनेगी सरकारी, वो काम भी हम लोग करेंगे। विकास का कोई काम यहाँ छूटने वाला नहीं है। ये ओपन जिम की बात की थी हमने, वो ओपन जिम भी बनेगा। यहाँ भी बना सकते हैं जहां भी बैठे हैं, नहीं तो और कोई जगह जो कन्वीनियंट होगी, ताकि नौजवान पीढ़ी स्वस्थ रहे। जो बातें हमने चुनाव से पहले कही थी, सारी बातों पे कार्रवाई होगी। केकड़ी की शहर की जनता को भी लगेगा कि हमने नया बोर्ड बनाया है, कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनाया है, तो विकास केकड़ी शहर में भी चहुमुखी रूप से होगा। जो जो समस्याएं आज भी आपने बताई है मुझे, उन पे भी काम होगा। ये नवल दादी जी भी कह रहे थे, हमने 2018 का जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें हमने कहा था मीटर बोर्ड बनेगा। अब ये बजट सत्र पूरा होने के बाद मई में जब राज्य सरकार बोर्ड और कॉर्पोरेशन गठित करेगी, तो जो ये वादा हमने किया है, ये बोर्ड भी गठित होगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा था महाराणा प्रताप जो हमारे प्रदेश की आन बान और शान के प्रतीक हैं, वीरता के प्रतीक हैं, उनका एक सर्किल बनेगा, उनकी भव्य स्टैचू लगेगी, वो काम अभी चल रहा है। इसी तरह से ज्योतिबा फुले सर्किल है, अहिंसा सर्किल है, अंबेडकर सर्किल है, ये जो भी सर्किल है, भगवान परशुराम का सर्किल है, ये शहर में जहां जहां सर्किल बनने की गुंजाइश है, वहां आने वाले समय में इनके सर्किल भी बनेंगे, ताकि हम अपने जो आदर्श हैं, महान विभूतियां हैं हमारी, जिनको हम पूछते हैं, उनसे हमारी नई पीढ़ी प्रेरणा ले सके। जब भी कोई सर्कल बनता है, मूर्ति लगती है, उसके पीछे नई पीढ़ी को प्रेरणा देने की भावना रहती है। तो केकड़ी शहर में भी सौंदर्यीकरण का काम भी होगा। अभी नगर पालिका का ये भवन पता नहीं कितना पुराना, मुझे नहीं मालूम, लेकिन नया भवन उसकी भी स्वीकृति हमने जारी कर दी है, जमीन भी अलॉट हो गई है, नगर पालिका का भी नया भवन बनेगा। तहसील जीर्ण शीर्ण हालत में थी, तहसील का भवन नया बन चुका है, अब उद्घाटन करेंगे उसका, और वहां भी विधिवत काम पूरा हो जाएगा। ये जो सिविल लाइंस एरिया डेवलप कर रहे हैं पिछले 10 साल से, उसमें आने वाले समय में मिनी सचिवालय बने, जिसमें एक छत के नीचे सारे हमारे सरकारी अधिकारी बैठे, ताकि हमको अलग अलग जगह पे भटकना नहीं पड़े, काम सबके एक छत के नीचे हो जाए, तो विकास के काम बराबर होंगे। पूरे राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में पिछले बजट में 2 सरकारी क्षेत्र के होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की घोषणा हुई थी, एक जोधपुर में और एक अजमेर में। वो केकड़ी में हम लेके आए, उसका अस्पताल भी बनेगा अलग से। अभी चिकित्सा के क्षेत्र में तो बहुत सारी चीजें बनी है, मैं आज उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन आने वाले 3 साल केकड़ी के लिए विकास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मैं जयपुर भी रहता हूँ, विधानसभा में भी रहता हूँ,
सचिवालय में रहता हूँ, जहां भी रहता हूँ, हमेशा दिमाग में एक सपना रहता है, कैसे केकड़ी की दशा को हम बदले, जैसे विकास हो केकड़ी का, जिससे आने वाली पीढ़ी तेजी से आगे बढ़ सके और हमारा क्षेत्र जो 50 साल से पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहलाता था, ये 100 सुनार की और 1 द्वार की कर दें। इसलिए 36 बिरादरी के लोगों को किस तरह से हम उनके काम करें, सारे गांव ढाणी मजरे नगर पालिका सबका विकास हो, यही उद्देश्य लेके दिन रात यही काम करते रहते हैं और आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी एवं मिश्रीलाल दुबे एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में मिनी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आज पटेल मैदान स्थित मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी में आयोजित किया गया। उक्त शिविर में 84 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। ईश्वर पारवानी ने बताया कि उक्त कैंप में बगेरा, काबरिया, सरवाड़ एवं केकड़ी के रक्तदाताओं के द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन के सरकारी नियमों का सख्ती से पालन किया गया। सोसाइटी को रक्तदान से प्राप्त रक्त का उपयोग 227 रजिस्टर्ड थैलेसीमिक बच्चों के निरंतर रक्त संचरण हेतु किया जाएगा। इस मिनी ब्लड डोनेशन कैंप में गब्बर कोरानी, चंद्रप्रकाश दुबे, भंवरलाल तेली, बालमुकंद, अविनाश दुबे, रामधन गुजर, भंवरलाल चौधरी, गणेश प्रजापति, चित्रमल जाट, महेंद्र जाट, अरविंद दुबे, मुकेश शर्मा, किशन चंद, विष्णु साहू, सलोनी जया, भावना दवे, डॉक्टर रोहित सिंह, टेक्नीशियन आमिर, नंदकिशोर, विकास, नर्सिंग स्टाफ मकसूद, परवीन एवं मयंक शर्मा द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। पारवानी के अनुसार अजमेर में क्षेत्रवार स्वैच्छिक रक्तदाताओं से रक्तदान करवाया जाएगा ताकि ब्लड की कमी को पूरा किया जा सके। में मंगलम गार्डन में आज रविवार को पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी झारोटिया द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अभिनंदन समारोह में राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी झारोटिया द्वारा चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू सहित नवनिर्वाचित पार्षदों का अभिनंदन किया गया। मंगलम गार्डन में आयोजित अभिनंदन समारोह को भी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि लगभग 25 सालों बाद पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बना है। कांग्रेस के सभी पार्षद अपने वार्ड वासियों को परिवार का सदस्य समझकर उनके हर कार्य बिना भेदभाव के शहर के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। कार्यक्रम को पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने भी संबोधित किया। अंत में पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी झारोटिया ने आभार प्रकट किया। अभिनंदन समारोह में पालिका पार्षद सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। सरवाड़ नगर पालिका के बोर्ड की प्रथम बैठक में 27 करोड़ 31 लाख रुपए राशि का बजट चिकित्सा एवं जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की उपस्थिति में अनुमोदित किया गया। चिकित्सा एवं जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि सरवाड़ नगर पालिका बोर्ड की प्रथम बैठक में सर्वसम्मति से 27 करोड़ 31 लाख रुपए का बजट अनुमोदित किया। पक्ष और विपक्ष पार्षदों ने आपसी समन्वय के साथ सरवाड़ के विकास के लिए कार्य किया है। इसी प्रकार आगे भी कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया जाएगा। सरकार सरवाड़ के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके लिए किसी प्रकार के बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। सरवाड़ शहर का विकास भेदभाव रहित तरीके से किया जाएगा। शहर के विकास के लिए आवश्यक कार्यों की प्राथमिकता तय करके कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार सरवाड़ के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास को नई ऊंचाइयां देने के लिए प्रयासरत है। सरवाड़ के सामुदायिक चिकित्सालय की सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जाएगी। वर्तमान में 30 व्यक्तियों के आईपीडी की सुविधा उपलब्ध है। इसे बढ़ाकर जल्द ही 50 बेड का किया जाएगा। इसी प्रकार सामुदायिक उत्तरदायित्व फंड के माध्यम से राज्य में 10 सोनोग्राफी मशीनें मंगवाई गई हैं। उनमें से एक सरवाड़ सामुदायिक चिकित्सालय में स्थापित की जाएगी। फतेहगढ़ के निवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इस क्रम में वहां भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विकास की कमी नहीं आने दी जाएगी। केकड़ी क्षेत्र के निवासियों को पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग का स्थापित पेयजल आपूर्ति तंत्र पुराना है। इसके स्थान पर नए पंप हाउस, टंकियां एवं पाइपलाइनें स्थापित की जाएगी। सरवाड़ नगरपालिका बोर्ड की बैठक में 27 करोड़ 31 लाख के वर्ष 2021-22 के प्रस्तावित बजट का अनुमोदन किया गया। सरवाड़ दरगाह के उर्स की व्यवस्थाओं के लिए 6.5 लाख का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार 5 लाख रुपए की राशि नगरपालिका द्वारा व्यय की जाएगी। बोर्ड की बैठक में मास्टर प्लान में संशोधन
तथा अतिक्रमण हटाने के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया गया। जितना पैसा चाहिए सरवाड़ के विकास के लिए पैसा तो मैं लाके दूंगा, लेकिन वो पैसा जनता के हित में लगे। आपको खेल मैदान तैयार करना है, सड़कें, नाली, स्ट्रीट लाइट और कोई विकास के काम जो भी आप सोचते हैं करो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अंगुली अपने ऊपर नहीं उठनी चाहिए। दूसरी चीज, एक टीम भावना के रूप में आपको काम करना है। सारे लोग आपस में सलाह करो, मिलजुल के जो काम होता है उसका मजा ही अलग है। 15 साल बाद आपका बोर्ड आया है तो 15 साल बाद लोगों को परिवर्तन नजर आना चाहिए। अभी वो बीजेपी वाले ही बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि हमारा ही बोर्ड था, हमारा ही चेयरमैन था, लेकिन काम नहीं हुआ साहब। तो ये स्थितियां नहीं आनी चाहिए। बाकी तो जनता का तो आभारी है ही है, मुझे भी बनाया, एमपी भी बनाया, एमएलए भी बनाया, फिर एमएलए बनाया, और इन्हीं के आशीर्वाद से आज सरकार में मंत्री भी रहने का मौका है। केकड़ी स्थित प्राचीन चारभुजा मंदिर में शनिवार रात्रि में फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान चारभुजानाथ की प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। फागोत्सव के दौरान भजन गायक महावीर मुंद्रा, रामस्वरूप प्रजापति, विश्वनाथ दादीस, राजेश पाराशर सहित महिला मंडल की महिलाओं ने एक से बढ़कर एक फाग के भजनों की प्रस्तुतियां दी। महावीर मुंद्रा सहित भजन गायकों ने होली से जुड़े भजनों की ऐसी रस सरिता बरसाई की उपस्थित श्रद्धालु ठाकुर जी के दरबार में झूम उठे। इस अवसर पर महिला मंडल ने भी कई भजनों की प्रस्तुतियां दी। बाद में भगवान श्री चारभुजानाथ की आरती की गई और श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया।